हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। माय नेम इज कुबेर दास और हम लोग सिंप्लीफिकेशन का जो वीडियो है सेकंड नंबर वीडियो है। ठीक है, पहले वीडियो में मैं आपको बेसिक है ना वी बॉड मास के बारे में बताया था। किसके बारे में? वी बॉड मास के बारे में बताया था। ठीक है, जिसमें वी आपका वेनिकुलर बार होता है, फिर ब्रैकेट होता है, फिर ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। के बारे में मैं क्या कर चुका हूँ, आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक प्रॉपर से आपका वीडियो बना हुआ है। तो अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्या करेंगे आज हम लोग, फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूला मैं मतलब लिखाऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, और वही फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ जो आपको क्या होता है एग्जाम में आने वाला है और बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, मैं आपको फालतू फॉर्मूला तो नहीं बताने वाला, फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी काम का काम फॉर्मूला बताऊंगा। मैं लिखते जाऊंगा यहाँ पे, देखो, और समझाते जाऊंगा। सबसे पहला फॉर्मूला तो बेसिक फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को याद होगा। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। सेकंड फॉर्मूला होता है इसी का, माइनस का होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बस यहाँ पे क्या आता है, माइनस का आता है, 2ab आता है। ठीक है, इस उसी के बाद इसका एक फॉर्मूला होता है, ये वाला आप लोग पढ़े होगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पढ़े होगे। इसी को हम लोग बोलते थे एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, वही संख्या को दो, ए उसका भी एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, चार चार फॉर्मूला हो गया। उसके बाद फिर आपका इसी में एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला को मैं बाद में बताऊंगा बनता कैसे, पहले आप ये फॉर्मूला देख लो, ए प्लस बी की पावर 3। ये पढ़े हम लोग सूत्र। ठीक है, इसका क्या होता है, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab, ब्रैकेट में है ए प्लस का बी, एक ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला कहीं बुक में नहीं लिखा रहता तो कई फॉर्मूला ऐसा लिखा था, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3a² बी प्लस का 3ab स्क्वायर, ये भी लिखा रहता है। तो दोनों में से कोई एक है ना, याद कर लेना। मैं बोलता है इसको याद कर लेना, ये वाला, वो आपके बाद फिर उसको ब्रैकेट ही को खोलना है। अब इसके जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका इसका भी फॉर्मूला देख लो, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3abc, ब्रैकेट में a माइनस का b। इसको याद करना इसलिए होता है क्योंकि यहाँ सब जगह माइनस होगा, लेकिन ब्रैकेट जब खोलूंगा तो यहाँ दिक्कत हो जाता है। a की घात 3 प्लस सॉरी माइनस में b की घात 3 माइनस का 3a² b, और ये माइनस वाला इस माइनस से गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 3ab²। तो ये सूत्र होता है। ठीक है, उसके आगे और सूत्र होता है, 5 हो गया, छठवा एक सूत्र, और ये वाला भी पढ़ोगे आप लोग, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3। ये सब फॉर्मूला आपको याद करना है, इसको बिना याद किए नहीं बनने वाला। ए प्लस बी, ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, आपका यहाँ पे माइनस आता है, माइनस का ए बी आएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम फॉर्मूला 7वां नंबर है, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस रहेगा, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 का, तो ए माइनस का बी हो जाएगा, और यहाँ पूरा प्लस में होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू ए बी। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है। ठीक है, जो आपको याद करना है। इसके बाद तो मैं आपको एडवांस फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूँ कि फॉर्मूला बनता कैसे है। अभी अभी बहुत सारा फॉर्मूला आपको क्या बताऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, जो कि एग्जाम रिलेटेड बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप फॉर्मूला नहीं पढ़ोगे ना तो आपको वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, और आप वहाँ सॉल्व कर रहे हो तो अगर जो फॉर्मूला को डिराइव करके आया होगा, मतलब जिसको पहले से उस फॉर्मूला का शॉर्टकट पता होगा, तो वो जल्दी बना लेगा, है ना। और आप वहाँ पे बेसिक से बनाते रहोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो देखो, मैं यहाँ पे दो सूत्र को लेके बना रहा हूँ। ठीक है, ये अलग सूत्र है, इसको याद करना बता रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। इसके दो सूत्र बनेंगे ना, यहाँ पे बना देता हूँ मैं दो सूत्र। दोनों याद करना है आपको। एक बार समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, बराबर के, ये जो बराबर के इस साइड है ना उसको एक साइड जोड़ेंगे, और इधर जो है उसको बराबर के जो राइट साइड है उसको एक साथ जोड़ना है, और बराबर के लेफ्ट साइड है उसको एक साथ जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो आपको पता है कैसा आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस है यहाँ पे। ठीक है, बराबर में कितना होगा, ए प्लस बी का और माइनस का 2ab। इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने तो आप सभी को आता होगा, जोड़ने से कुछ नहीं होता है, यहाँ पे चिन्ह विन्ह में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बाकी यहाँ पे कितना हो जाएगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे ए और ये ए दो टोक है, यहाँ बी और बी दो टोक है, तो क्या होगा 2a² प्लस का 2b²। यहाँ से दो कॉमन निकालेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से दो कॉमन निकालेंगे तो a² प्लस का b²। ठीक है, यहाँ से हो रहा है तो यहाँ से क्या करेंगे a², अब यहाँ पे एक गुणा में है, कुछ नहीं है तो गुणा में है, तो ये वाले डाटा को नीचे लाएंगे यहाँ पे, है ना, तो जगह नहीं है तो ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा a² प्लस का b², सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में आ जाएगा a² प्लस का b² बराबर कितना आएगा 2। ये एक सूत्र होता है, ये क्या हो गया एक सूत्र, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही डायरेक्ट आएगा। अगर आप इसमें इतना बड़ा बड़ा डाटा आता है ना कि आप बनाते बनाते हालत बन जाएगा, आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाएगा, आप नहीं बना पाओगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक वैसे ही आप समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट घटा देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a² प्लस का b²। मैं यहाँ ये सब मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को इक्वेशन सॉल्व करने आता होगा, नहीं आता होगा तो आप यूट्यूब में मार सकते हो कैसे समीकरण को सॉल्व करते हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है। ठीक है, माइनस का 2a, अब यहाँ पे घटा रहा हूँ तो घटाऊंगा तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, अब ये माइनस है और ये माइनस से भिड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, धन बन जाएगा। ठीक है, अब उसका काम नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब ये क्या है, ये प्लस का है ये माइनस का, तो कट गया, ये प्लस का है ये माइनस का, इसलिए ये कट जाएगा ना यहाँ से, क्योंकि प्लस और माइनस जब भिड़ेगा तो क्या आएगा, माइनस जीतेगा, इसीलिए यहाँ से भी कट गया, ये प्लस और ये प्लस है तो जुड़ेगा कितना आएगा 4ab। तो यहाँ से सूत्र बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से ये जो ए बी है ना उसको बटे में ला देंगे इधर, तो ए बी बराबर कितना आएगा 4। तो ये सूत्र है, दो सूत्र है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे a² प्लस b² है और यहाँ पे धन का चिन्ह है, देखो यहाँ पे धन का चिन्ह है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे में क्या आएगा a² प्लस b², तब यहाँ पे क्या आएगा आंसर 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 4, कब, जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा, नीचे में दोनों संख्या का क्या होगा गुणा होगा। तो दोनों सूत्र आपको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब तो है ना, उसके बाद फिर आपको घात 3 का बताना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या बताना है, घात 3 का बताना है। घात 3 का है ना बहुत सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन चलो दिखाई देते हैं। ये सूत्र आप लोग इम्पोर्टेंट है, ठीक है, देखना मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। क्या होता है, a की घात 3 से होता है ना, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3। ठीक है, माइनस का होता है 3abc, है ना, अगर ये दिया है तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका 2-3 फॉर्मूला होता है ना, तो इसका पहला फॉर्मूला लिखाता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा a² मतलब ब्रैकेट लगा देते हैं, a² प्लस का b² प्लस का c² आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस आएगा, फिर छोटा ब्रैकेट ab प्लस का bc प्लस का ca ब्रैकेट बंद, और ये एक सूत्र होता है। ठीक है, इसका ये एक सूत्र होता है, अगर इसी ब्रैकेट को खोल दूंगा ना तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, इसी का एक न्यू वर्जन बन जाएगा। ठीक है, इसी सूत्र का क्या हो जाएगा, न्यू पैटर्न बन जाएगा, पैटर्न बन जाएगा। देखो यहाँ पे फॉर्म वही रहेगा, फॉर्मूला a प्लस बी प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस का c²। अब ये माइनस है तो ब्रैकेट हटाऊंगा तो क्या होगा, चिन्ह पूरा चेंज हो जाएगा, कल बताया था मैं आपको। तो ये एक सूत्र हो गया, ये याद करो या याद करो, दोनों में से वही है। ठीक है, फिर इसी में एक और सूत्र होता है, दूसरा नंबर का सूत्र होता है। ठीक है, क्या सूत्र होता है, a प्लस बी प्लस सी 1/2। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, दो केस होगा। ठीक है, ये दोनों सूत्र है, इतना अभी आपके लिए इतना ही है, इसका एक और सूत्र होता है वो अभी नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ से दो केस बनाएंगे। ठीक है, केस नंबर पहला और एक होता है केस नंबर दूसरा। केस नंबर पहला में क्या होगा, जब
ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो जाहिर सी बात है जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे रखूंगा, देखते रहना ना, पूरा तो नहीं लिखूंगा मैं बार बार, आप इसको लिख लेना, ठीक है, दोनों को लिख लेना, मैं इसी में ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे कितना रख दिया, 0, तो 0 से किसी भी संख्या का गुणा होगा, 0 से इतने बड़े संख्या का क्या हो रहा है यहाँ पे, गुणा हो रहा है, तो मेरा क्या आएगा यहाँ से आंसर 0 ही आएगा ना। तो यहाँ से क्या आएगा, a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस का 3abc बराबर में कितना यहाँ से 0 हो जाएगा। तो a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 बराबर कितना आएगा, abc। तो ये एक सूत्र बनता है, ठीक है, ये हमको याद रखना, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, 0 हो, तब केस है, ठीक है। नीचे वाले केस में भी वही होगा, अगर मैं यहाँ पे कितना रख दूं, यहाँ पे मैं अगर 0 रख देता हूँ तो 0 रखूंगा तो पूरा का पूरा ये पूरा डाटा 0 हो जाएगा, है ना, तो 0, तो यही चाहेगा आंसर। दूसरा केस क्या होता है, a बराबर b बराबर c रखे, जब a बराबर b बराबर c वो, तो जब ये होगा तब भी वही चाहेगा आंसर। अब क्या होगा, यहाँ पे ए बराबर बी बराबर सी रखूंगा तो इसका मतलब है कि मैं बी की जगह ए रख सकता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे एक को लेके बना देते हैं, ऊपर वाले को लेके बना देते हैं। जगह तो नहीं है थोड़ा सा, ठीक है, देखता हूँ, होता तो पूरा मत मिट जाए, हो गया 2 मिनट ना, मिटाने का कोशिश करो, हाँ मिट गया। तो अब देखो यहाँ पे है जगह है, अब बना सकते हैं यहाँ से, a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस का 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ से होगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca, ठीक है। इसका मतलब है मैं सभी की जगह क्या रख सकता हूँ, ए, बी की जगह भी ए रख सकता हूँ, सी की जगह भी ए रख सकता हूँ, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बी की जगह यहाँ पे रख देता हूँ ए, है ना, यहाँ पे रख देता हूँ सी की जगह बी, और यहाँ पे रख देता हूँ सी की जगह ए। तो जैसे मैं रखूंगा तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस का सी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ये पूरा कट जाएगा यहाँ से, और ये पूरा बन जाएगा 0, और 0 मतलब ये पूरा 0। तो यहाँ से होगा ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस का 3abc बराबर कितना आएगा, 0। तो a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 बराबर कितना आएगा, 3abc आएगा। नीचे वाले में भी करूंगा ना वही चीज बनेगा, ठीक है, तो मैं बार बार नहीं करता हूँ, ठीक है, आपको मैं इसका शायद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर होगा तो लिख के मैं खुद आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये सूत्र हो गया। उसके बाद एक और सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र आपको याद करना है। अब ये सूत्र है क्या, a की घात 3 प्लस बी की घात 3 बटे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बराबर होता है ए प्लस बी। देखो ए सूत्र को मैं बताता हूँ बनता कैसे है, ठीक है। आप इसका सूत्र पढ़े होगे, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का सूत्र पढ़े होगे। इसका सूत्र मैं अभी पढ़ाया था, ए प्लस का बी ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यही बताया था। कुछ नहीं करना है, ये वाला यहाँ पे गुणा है तो ये वाला डाटा को ना बराबर किस साइड लाऊंगा तो बटे में चल जाएगा, तो उसी को लिखा है ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बराबर में कितना है, ए प्लस का बी। तो ये सूत्र है ना वो ऐसी बना है, ठीक है। तो अब मैं बार बार नहीं बताता बाकी सूत्र लोग को, इसी का माइनस वाला सूत्र होता है, ठीक है, इसको याद करना आप, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सभी सूत्र याद आने वाले हैं। आप एक तो अलग से कॉपी बनाते रहिए, मेंटेन करते रहिए, जितना भी फॉर्मूला लिखा रहा हूँ वो सबका, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा ही आपको, इसके बिना तो बनने वाला नहीं है। ये एक सूत्र हो गया, ठीक है, वही है ना, यही वाले इसी टाइप के सूत्र से बना है इसका दूसरा वाला, ठीक है। इसी में है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस का बी, तो यहाँ कितना आएगा, ए प्लस का बी आएगा। एक ये सूत्र याद कर लेना, ठीक है। इसी में होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, नीचे में बस प्लस आ जाएगा, तो इसका सूत्र चेंज हो जाएगा, ए माइनस का बी हो जाएगा। ये भी आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद और कुछ याद करो, मैं अगर कुछ मेरे को याद आ जाए फॉर्मूला तो। हाँ, इसके बाद आपको ना अपने तरफ से मैं इसके लिए आपको फॉर्मूला का जो है वो सब तो डाल ही दूंगा। आप लोग अपने तरफ से क्या करना, 1 से ना 30 तक का ना वर्ग याद करना। क्या याद करना, वर्ग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है। और कम से कम 1 से 20 तक का, 20 नहीं हो पाएगा, 1 से 20 तक का कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप क्या कर लेना 1 से 15 तक का क्या याद कर लेना, क्यूब याद करना। क्यूब मतलब होता है घन, ठीक है, घन मतलब जैसे कि 3 की घात 3 लिख दिया तो कितना होगा
729 होगा। ठीक है, ये सब आपको याद करना है, कहाँ तक 15 तक। और वर्ग मतलब जैसे कि यहाँ पे लिख दिया 15, ये होता है वर्ग, तो वर्ग कितना होता है 225। तो ये सब आपको क्या करना है, कम से कम कॉपी में नोट करके रखना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपको क्या आने वाला है, काम आने वाला है। ठीक है, इसके बाद में अभी आप लोगों को क्या करूंगा, एक तो वर्ग निकालने आना चाहिए सभी को। ठीक है, तो वर्ग के लिए आपके लिए तो मैं वीडियो बना ही चुका हूँ, पहले से वीडियो आपके लिए अपलोड है, बस उसको मैं डाल दूंगा, तो जितने लोग नहीं देखे उन लोग फिर से देख लेना। ठीक है, मैं क्या करूंगा, वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, वो भी नॉन परफेक्ट रूट का। मतलब क्या होता है, जिसका ना जैसे यहाँ पे कितना दिया देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ 64 दिया, तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 होगा। मैं यहीं पे अगर 65 बोल दिया तो इसका वर्गमूल कितना होगा, निकाल पाओगे क्या, नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो वो मैं निकालने के लिए आपको एक सूत्र से बताऊंगा, उसके लिए छोटा सा वीडियो आएगा 2-4 मिनट का, तो वहां से उसको आप कवर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। और क्या करना है, जितना भी मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला बताया उसको एक कॉपी में नोट करना है, उसको रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज करते करना, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो क्वेश्चन में ये सभी फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, तो धन्यवाद।